अपनी इबादत का आगाज शायर बानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 1 पर से करें। आए कानून से खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई बेच छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा। सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानक ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम सूरह और अंबिया के सहीफों का मैदान है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम अपने आप को कुछ देर खामोशी में आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने उसी का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम बरकत हैं। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर, अपने रूह कुदस के जरिए हमें साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल करें। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेरे पुछाने वालों और मुझसे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना से फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से कलाम की हम 2 तारीख में सियारत की किताब ज़बूर नंबर 9 गाएंगे।
चुके हैं, जिसका फजल है कि खुदा ने मुझे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी, हमको सलाह का मौका बख्शा है, दुआ करने का मौका बख्शा है, कलाम सुनने का मौका बख्शा है, जिसकी फितराना मोहब्बत है, जिसके लिए मुझे और आपको खुदा का शुक्र अदा करना है। शुक्रगुजारी की दुआ कोई भी कर सकता है, चंद अल्फाज में खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। बड़ा फजल बख्शा के खुदावंद हम तेरी महफिल में आए हैं, सो खुदावंद तुझसे दुआ मिन्नत करते हैं कि तू हमें सच्चे दिल से रूह और सच्चाई में लाओ, ताकि खुदावंद हम महज रस में नहीं बल्कि दिल और जान से तेरे आगे झुके तेरी इबादत करने वाले हो। बाप हमारे खताओं और गलतियों को माफ़ कर, और बाप हमें ईमान में और मजबूत कर, ताकि हम खुदावंद तेरी इबादत इसी तरह करते रहें। इस हैकल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, हाजिर जमात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद इन्हें सेहत और सलामती बख्श। हाजिर साहबान की खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इनकी सेहत सलामती के लिए, खुदावंद इनके बेटे के लिए, खुदावंद उन्हें और ज़्यादा ब्लेस कर, ताकि खुदावंद को और अच्छी तरह से तेरी खिदमत करने वाले बने। खुदावंद पूरी कायद के लिए भी उन्हें तो बड़ी बरकत दे। तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, बाप जिनके पास जॉब नहीं, जो मुल्क से बाहर हैं, खुदावंद बच्चे जो स्टडी के लिए गए हैं, खुदावंद तो उन्हें भी बड़ी सेहत और सलामती मिला। आज का कलाम जो हमारे रात के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, बाप बाप दे कि हम कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, सीखें और समझें, और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बहुत सा फल आए। हम सब के साथ हो, इस दुआ को सुनकर कबूल कर, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। इसके फरोश का ये लिखा हुआ गीत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा ज़ोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शहर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। सब खड़े होंगे, खुदा की हम तारीफ करेंगे।
बीमारों के लिए खास दुआ करें, कमज़दा लोगों के लिए जिनको खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से बरकत दी, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मौजूदा हालात को खुदा के हाथ में रखें, खुदा हम सब पर रहम करें। कोई भी दुआ कर सकता है। तू ही है कर्म करने वाला, फजल करने वाला खुदा है। तू ही है तमाम का पाल तुम्हारे पैदा करने वाला रब है। तमाम तरीके से इसराइल है मुझे सजदा किया जाए, तुझसे मांगा जाए, तेरा शुक्र किया जाए। इस वक्त तेरे सामने पेश होते हैं, आपको सजदा करते हैं, अपनी रहमत से बोल तेरा शुक्रिया किया तुमने जिंदगी की माँ का नियम उसने वाला आज का समाना दे हमारी जिंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्रिया किया तेरे तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं। एक एक के अपना करने वाला अपनी बच्चों से बड़ा बात कर जो बीमार हैं, एक मुकम्मल शिफा दे, जिंदगी का मालिक है। के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अच्छी आवाज़ों के लिए तुमसे मलामत कर आज का तेरा जितना कलाम पेश किया जाए तो हम सब के लिए गाज कर दो। हम तेरे नाम में बढ़ते जाएँ, हमारी तरकीबाएँ और ईमान कर उससे मलामत हो। आज पूरी दुनिया में जब कहीं तेरे नाम से तेरे लोग के लिए बात इकट्ठे हुए, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना, शिकार की तलाकी से बचाना, दहशत गर्दी से महफूज रखना, अपने लोगों को इस वबा बीमारी से बचा कर रखना, अपने बंदा को कलाम पेश करने को है उसको अपनी तरफ से माला माल करना। तो हमारे तमाम नाम रखों पर देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे नाम सीख कीजिएगा से। खुरूज की किताब, बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब, खुरूज की किताब 16 बाब 11वें से लेके 16वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में से आज सुबह हमारी नसीहत के लिए पहला वाला खुरूज की किताब 16 बाब 11वें से लेकर 16वीं आयत तक। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 69 और नई बाइबल में सफ़ा नंबर 95 जो लोग नहीं पढ़ते बराए मेहरबानी को अपना हाथ दिखाया करें ताकि वो पढ़े, कलाम मुक़द्दस की तरफ किया करें। कौन पढ़ना चाहता है? ये पहला वाला बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब खुरूज की किताब 16 बाब 11 से 16 आयत। ठीक है, आज का दूसरा वेद इफिसस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पर उसे शुरू करता है। इफिसियों 4 बाब 17 से 24 आयत। इफिसियों 4 बाब तसल्ली से वाला निकालिए और जरूर देख लीजिए। इफिसियों 4 बाब 17 से 24 आयत। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 186 186, नई बाइबल में सफ़ा नंबर 264 264। इफिसियों 4 बाब 17 से 24वीं आयत। कौन कलाम मुक़द्दस की तलावत करना चाहता है? इसके बाद हम एक गीत गाएंगे।
کوئی کے ساتھ مل کر خدا کی تعریف کریں گے اور خدا سے برکت چاہیں گے. برکت دے پہلے برکت دے. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 6 باب 25ویں آیت سے 35ویں آیت. آج کا تیسرا مقدس یوحنا کا انجیلی بیان. مقدس یوحنا کی بات کی انجیل 6 باب 25ویں آیت سے 35ویں آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 88 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 136 136. کلام مقدس کی تلاوت کو کرنا چاہتا ہے. آپ کو پچھلی دفعہ پڑھی کوئی اور ادھر کوئی سے اور کسی کو اٹھائے. چلے ٹھیک ہے پھر سب آپ پڑھیں. پھر بتانا چاہتا ہوں انجیل مقدس کی تلاوت 6 باب یوحنا کی بات کی انجیل 25ویں آیت سے 25ویں سے 35ویں آیت تک 25 35 25ویں آیت سے 35ویں آیت تک 6 باب. یہ تینوں حوالے نکال کے رکھ لیں. ان تینوں حوالوں کا ایک ہی مقصد ہے. یہ زندگی کی باتیں ان حوالوں میں, اس لیے غور سے ان حوالوں کو ضرور دیکھیں. آج 1 اگست ہے, 8واں مہینہ 2009 میں. آج کے دن گجرات فیصل آباد میں ایک ایسا سانحہ ہوا, گھر کے اندر لوگوں کو مار دیا گیا, بستی کو جلایا گیا. کچھ غلطیاں لوگوں کی ہیں, کچھ ہماری اپنی بھی ہیں. اس لیے ایسے سانحات سے, ایسے واقعات سے, ایسی پریشانی سے بچنے کے لیے میں اور آپ خدا سے دعا کیا کریں. خدا ہم پر رحم کرے. یہ معاشرہ جہاں میں اور آپ رہتے ہیں, یہ معاشرہ اب خود غرض ہو چکا ہے. اس معاشرے میں عزت احترام کا فقدان ہے. میں اور آپ کسی کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو تو کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے, دوسرے بھی ٹھیک ہو جائے. کل 2 اگست ہے. پوری دنیا میں دوستی کا عالمی دن منایا جائے گا. دوست وہ ہوتا ہے جو رازداں ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے. آج کل کے دوست خیر خواہ نہیں ہے. دوست نسلی دوست بنایا ہے. ٹھیک ہے, اصلی. چونکہ جو نسلی دوست ہوتا ہے وہ بخود آ جاتا ہے. ناراضگی بھی ہو جائے تو وہ آپ کے خلاف نہیں ہوتا. کل پوری دنیا میں دوستی کا دن منایا جا رہا ہے. میں آپ سب لوگوں کے تعاون کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بھائی تھامس کا خاص طور پر, انتظامیہ کا, جو لوگ خدا ان کے گھر کی خدمت کے لیے آج صبح آتے ہیں, جو خواتین آتی ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور دعا ہوں کہ خدا آپ سب کو خدا ان کے گھر کی خدمت کی وسیلے سے صحت دے, تندرستی دے اور دراز عمر عطا کرے. مسز پرویز سلطان ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, خدا نے صحت دے. ان کے لیے یہ بھی پازیٹیو ان کی ضرورت ہے. جن لوگوں کا یہ گروپ ہے وہ ضرور ہمیں بتائیں, دانش کو بتا دیں, تاکہ ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنا خون, اپنا بلڈ دے کر ان کی زندگی بچا سکیں. آج کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا دن ٹھہرے. ایک بچی شائبہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, خدا شافیات بنا کر اسے صحت دے. 17 تاریخ کی شام سوات منگورا کلام جانے کا پروگرام ہے,
जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं फैमिली के साथ, फैमिली कैंप भी होगा। 2 छुट्टियाँ आ रही हैं 19 और 20। जो लोग ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए मौका है अच्छा। आना भी है, जाना भी है, वहाँ 2-3 दिन हम रहेंगे भी, वहाँ सैर भी करेंगे, उन जगहों को भी देखेंगे जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बनाई। जो लोग जाना चाहते हैं वो सब पीछे बैठे को नाम दे दें, वादी शशीर को अपने नाम दे दें, ताकि हम आपके लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर सकें। एक शख्स के लिए जो खर्चा है वो 7,000 है। आने जाने का किराया भी इसमें शामिल है, वहाँ का भी किराया शामिल है और खाना भी शामिल, रिहाइश भी शामिल है। इसलिए जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं वो ज़रूर हमें अपने नाम दें, ताकि फिर बाद में ना कहें कि कुछ चले गए, फलां को ले गया, मैंने नहीं बताया। ऐलान कर रहा हूँ, जो लोग जाना चाहते हैं अभी से आपके पास 17 दिन पड़े हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि आज का ये दिन आपके लिए बरकत का वास्ता है। 2 लोग चाहिए हदिया खाने के लिए, किसका दिल चाहता है कि हदिया खाए? अपना हाथ का शाबाश। भाई वासी वहाँ बैठे हैं, ये खतून चाहिए, चलो ठीक है, आप हैं फ्रेंड्स की ना, आज ये दोनों हदिया खाएंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत से आज आप फूल तो फिर उसी को मिलते हैं ना जो हमें बताता है कि मेरी बर्थडे है। तो जो नहीं बताता वो करता है केक ना लाना पर ना लाए खैर है, लेकिन बता दिया करें। हम आपके लिए दुआ को है, खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे मिसेस कैरल आपके कराने। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। कलाम मुक़द्दस की तिलावत से नहीं, क्रूज की किताब से बाबा। 1 मिनट पाक कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुरबुराना सुन लिया है। और उनको खुदावंद और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुरबुराना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और यूँ हुआ कि शाम को इतनी पटेरें आईं कि उनके खैमा गाह को ढांक लिया, और सबको खैमा गाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज़, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, ज़मीन पर पड़ी है। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फी कस एक उम्र जमा करना, और हर शख्स उसे उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के माफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अक्ल तरीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम गिर से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी दलील नहीं पाई।
बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये दलील पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहरतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनती जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। खुदावंद के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास करते हो। आमीन। आमीन। बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 तू जोरे हमारा
मसीह मुकद्दस की तरफ सुने। और कलाम में यूं मरहूम है, और झील के पार उससे मिलकर कहा, हाय रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हो। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, हाय खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और एक यीशु पर जो खुदा का बेटा है, कुल आलम से बेशर अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूद नहीं बल्कि मौजूद, उसका बात का एक ही जोहर है, उसकी वसीला से जो बनी और हमारे पंजाब के वास्ते आसमान पर से गिराया और उससे हमारी बड़ी और इंसान उसके हमने हमारे उससे उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन के बावजूद और आसमान पर चढ़ गया। बाप यह तरह बैठा है तो जलाल के साथ जिन्नों और मुल्कों की तारीफ के लिए कहलाने वाला है, उसकी सल्तनत पता होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर जो खुदावंद की जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे के साथ है, उसकी बाप और बेटे के साथ होती है। वो नबी की सवारी बोला, मैं एक बार काम सुनी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक मुकदमा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और उनको की क्या और आए जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप, हम सब इस वक्त बड़ी आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ, खुदनी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे कलाम के लिए जिस वक्त हम सब सुनने को हैं इल्तिजा करते हैं, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे ताकि इन सच्चाइयों को हम सही तरीके से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दें। हमारी मदद कर और अपने खादिम के मुँह में भी अपना कलाम डाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत में बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम करता हूँ। आप सबकी मौजूदगी के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपके
आपके बच्चों के लिए, आपके कामकाज के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इस सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी जो खुदा ने आप सबको दी, उन बरकतों के लिए भी जो गुजरे दिनों में खुदा ने आपको और आपके बच्चों को दी। हर लम्हा, हर कदम पे, हर सांस पे उसका शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है बड़ी मुख्तसर है। और पिछले कहा कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, मोहब्बतें उधार न करें। आप एक दूसरे की इज्जत और एहतराम में इस मसीही ज़िंदगी को बसर करें, तो फिर खुदा आपको रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल करे। तीनों हवाले आपने सुने हैं, इनका गहरा ताल्लुक है आपसे। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, खिदमत का आगाज़ किया, मोजज़ात हुए, लोगों ने शिफा पाई, लोगों की ज़िंदगियाँ भी तब्दील हुई। एक दफ़ा जब लोगों को जो मुश्किल में थे, परेशानी की हालत में थे, उनकी मुश्किलात को दूर किया, तो वहाँ पे कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफ भी थे कि ये कौन शख्स है, किस तरह के काम आकर करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से झील में बैठे और गए कफरनहूम की तरफ। तो कुछ लोग उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनके डायलॉग हुए, बात हुई। झील के पार उससे मिलकर कहा यीशु मसीह को, आए रबी, तू यहाँ कब आया? अरे पता ही नहीं चला, चुपके से आ गया। सवाल किया, यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मोजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सिर, तुम्हारा मकसद ये है। आज भी हमारी इस दुनिया में, आज भी हमारे इर्द गिर्द खास तालीम बिदती हो, गलत हो, कलाम की मुनाफी हो, लेकिन अगर वहाँ पे खाना बना हुआ है, देख बनी है, बिरयानी बनी है, वहाँ पे बहुत रश होता है, लोग चलते हैं। ऐसे ही हम सब, मैं भी आपकी तरह ही, मैं जब नया पादरी बना, कुछ मेरी शादी नहीं थी, जहाँ कहीं सेमिनार होता था, जहाँ कहीं प्रोग्राम होता था, तो मैं वहीं पे पहुँच जाता था, चला जाता था, क्योंकि दोपहर का खाना भी वहाँ से मिलता था। तो मैं मुजर्रद था, मैं कुमारा था, अकेला था, मेरी भी ये जरूरत थी। लेकिन मैंने उन सेमिनार्स में, उन प्रोग्रामों में, उन क्रूसेड्स में जाकर मैंने तज्जिया करना शुरू किया, उस कलाम को, उन बातों को, उस अंदाज को, जिस तरीके से वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे, मैंने उनका तज्जिया करना शुरू किया, मुशाहदा करना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया। मुझे मौका मिल गया और कलाम पढ़ने का कि कलाम के मुताबिक ये काम, जो बात, जो मुआवजा वहाँ पे हुआ, वो कलाम के मुनाफी है या कलाम के मुताबिक। अगर आप इस तरह से तहकीक करने के लिए, मुशाहदा करने के लिए, सीखने के लिए जाएं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ें मुतासर कर दें, उनका खाना मुतासर कर दे, तो फिर आप सीखने के लिए नहीं जाते, फिर आप खुद गर्ज होकर जाते। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये बात कह दी कि भाई तुम इसलिए नहीं आते कि आपने मेरे मोज़े देख लिया, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि तुम रोटी खाओ और सेव, क्योंकि इंसान इस रोटी का जो इस जिंदगी के लिए जरूरी भी है, भूखा है। मैंने कहा था कि ये हवाले गौर से सुना। अब क्रूज की किताब में जाए, यहाँ भी मन का जिक्र है, यहाँ भी रोटी का जिक्र है, और इस हवाले में इंजील मुक़द्दस में तो अहम बात यह है कि यीशु मसीह ने उन सबसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं और आज के दौर में इन दोनों चीजों से खाली है। क्यों मैंने ये कहा? खोले जरा खुरूज की किताब,
ایسی قوم جسے خدا پیار کرتا، جس کی فکر کرتا، جنہیں سنبھالتا، وہ قوم اس لیڈر پر، اس رہنما پر جو انہیں اسیری سے نکال کے لے آیا، جہاں سخت کام وہ کرتے تھے، جہاں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، جہاں ان کا کوئی وقار نہیں تھا، وہ اسیر تھے، وہ قیدی تھے، وہ غلام تھے، وہاں سے نکال کر لایا اور لوگوں نے کہا کہ کہاں میں لے کے آ گیا، بیابان میں لے کے آ گیا، اگر مرنا ہی تھا تو ادھر ہی مرنے دیتے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا یہ قوم بڑبڑاتی ہے، جو حوالہ پڑھا گیا میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دوں، کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں۔ 11ویں آیت، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کے بڑبڑائیں، گھر کے کمرے میں ہوں یا چرچ میں، چرچ کے ہاتھ میں، باہر گلی میں کا جام، خدا سن لیتا ہے، خدا دیکھ لیتا ہے۔ میں اور آپ اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے، موسیٰ کہہ دے ان سے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے اور تم جان لو گے کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ پچھلے ہفتے مشکل ہوئی ہے ہم سب کو گوشت کھانے میں، کیونکہ بازار میں گوشت آیا نہیں تھا تو پریشانی ہوئی نا۔ ایسے ہی یہ لوگ تھے، شوقین تھے، کہتے وہاں تو ہمیں گوشت مل جاتا تھا، اب بیابان میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر بڑبڑاؤ گے نہ شکری کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر شکر گزاری کرو گے تو خدا اتنا دے دے گا آپ سنبھال نہیں سکتے۔ نہ شکری کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، شکر گزاری کرو گے تو سنبھال نہیں پاؤ۔ خدا نے کہا کہ نہیں، اضافی افراد سے ملے گا، اور یہوا شام کو اتنی بٹیرے ہیں کیونکہ خیمہ کا ڈھانپ لیا گیا، چھا کر دی انہوں نے۔ صبح کا خیمہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، سن لیں، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی تھی۔ حیران ہو گئے۔ خدا نے انسان کے لیے پہلے یہ انتظام کیا کہ آسمان سے شبنم اتری اور اس جگہ کو سینیٹائز کر دیا۔ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں نا، سینیٹائز کر دیا، صاف کر دیا اس سے، اور پھر آسمان سے کھانے کے لیے من برسا دیا۔ اور خدا نے سے کہا تھا کہ اتنا ہی لینا، اپنی ضرورت کے مطابق، کھانے کے مطابق، اور جو زیادہ لے گا رکھ چھوڑے گا وہ من اس میں کیڑے پڑنے کے جل جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے، میری رات کی طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے زیادہ زیادہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنے حصے سے زیادہ افراد سے گرا، لیکن خدا کو آزما رہا تھا کہ یہ میری بات مانتے بھی ہے یا نہیں مانتے۔ انسان شروع سے ہی لاپرواہ۔ خدا نے کہا کہ ضرورت کے مطابق، اس حوالے میں لکھا گھر جا کے ضرور پڑھنا، اٹھا لینا، لیکن کچھ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے زیادہ زیادہ کھا لیا اور گھر لے گئے، لیکن وہ خراب ہو گئے چل گئے، کیونکہ خدا میری اور آپ کی فکر کرتا ہے، اور میں آپ کو غلط ہو جاتا ہوں۔ انسانی سوچ ہے ہمارے کہ جلدی سے یہ چیزیں مجھے مل جائے، دوسرے کو نہ ملے۔ تو خدا نے کہا کہ میں نے یہ آسمانی من آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ آپس میں بات کر رہے تھے، بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر آپس میں وہ کہنے لگے، حیران ہو گئے، من کھانے کی چیزیں یہ کہاں سے آ گئی؟
کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے. کبھی انہوں نے ایسی اچھی مزیدار ڈیلیشیس چیز کھائی نہیں تھی. تب اس نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خدا نے کھانے کو تم کو دی ہے. سو خدا ان کا حکم یہ ہے, حکم سن لیں, کہ انہوں نے نہیں مانا. حکم یہ ہے کہ اسے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق اپنے آدمی کے شمار کے مطابق فی کس ایک آدمی جو بنتا ہے وہ اٹھانا, وہ لے لینا. ہر ایک شخص اتنے ہی آدمی کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہے. اگر 2-3 بچے تو ان کے لیے لے, 8 بچوں کے لیے نہ لے لے, دوسروں کا اشارہ لے لے مقدار کے مطابق. چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا. کسی نے زیادہ کسی نے کم جمع کیا, اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا, پیمانے سے ناپا, تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا, اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ. یہ بات سمجھنے والی. من آ گیا, میں نے زیادہ اٹھا لیا. پادری صاحب نے کم اٹھایا کیونکہ وہ سستی سے اٹھا رہے تھے آس اپنے لیے. میں تیزی سے گیا, دوسروں کی چیزیں بھی اٹھا لی میں نے. لیکن جب گھر گیا تو ان کی چیزیں اور میری چیزیں, میرا من اور ان کا من برابر ہی نکلا. میں نے شاعری پڑھی تھی, چلاکی میں نے پڑھی تھی کہ جلدی جلدی میں اکٹھا کر لوں. لیکن اگر کم بھی لیا تو ان کا پورا حصہ خدا نے کر بیٹھے. آپ کا زیادہ حصہ تھا پھر بھی مناسب ہو گیا آپ کا. یہ خدا کے کام ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس سماج میں رہتے ہوئے, شادی بیاہ میں جاتے ہوئے, جب کھانا کھاتے نا لوگ. کل ایک پروگرام تھا پرسوں, تو میں قاضی صاحب قاضی سشیل سے پوچھا یار کیا ہے, کیونکہ میں ابھی اندر ہی آیا تھا. کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انجینئر لوگ ہیں, اور جو ہی کھانے کی باری آئی ہے, کھانا شروع کیا, تو انہوں نے کس طرح سے پلیٹیں بھر بھر کے رکھ دی. شاید بعد میں نہ, میں اور آپ بھی ایسا کروں. بنی اسرائیل نے ایسا کیا, نافرمانی کی, لیکن خدا نے ان کی ضرورت سے زیادہ دیا. اور خدا ان کی سوچی کے ساتھ جب لوگوں نے سوال کیا تو خدا ان کی سوچی نے کہا یار کیا کرتے ہیں آپ معجزوں کے بارے میں نہیں آتے میرے پاس. آپ تو آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو روٹی تو آپ کو مل جاتی ہے. اور خدا ان کی سوچی نے مثال بھی نکالے ذرا یوحنا کی انجیل. جب ان کے آپس میں ڈائلاگ ہو رہے تھے تو یسوع نے کہا کہ آپ لوگ اس لیے ہیں کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوں, فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بھائیو, بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے, جسے ابن آدم تمہیں دے گا, کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. ہمارے سادہ جو والدین تھے, بزرگ تھے, وہ بتا کیا کہا کرتے تھے, نوجوان سننے ماڈرن بچے, وہ کہتے تھے کہ جو چیز آپ کے آگے آ گئی ہے نا, اس پہ آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ آپ کی تھی, آپ بھی ملنی تھی. ہاں لیٹ آتے یا بعد میں آتے, جہاں کہیں بھی ہوتے. پھر میں یہ آیت پڑھنے لگا. یہ سادہ سادہ باتیں جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, کلام کی باتیں دوبارہ پڑھنے لگا. خدا کے کلام میں لکھا ہے 27ویں آیت, 6واں باب, فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, ہم جائز ناجائز کام اسی کے لیے کرتے ہیں, بلکہ خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے اس کے لیے فکر کرو, جسے ابن آدم تمہیں دے گا, کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. مہر لگی ہوئی ہے آپ کی چیزوں پر. نہ لالچ کریں, نہ مفاد پرست بنے. اور خدا کی مسیح نے ان سے کہا, بس انہوں نے سے کہا ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں. اے مسیح اب تو ہمیں بتا ہم کیا کریں. سادہ باتیں تو آپ نے کہی, سادہ باتیں میرے لیے آپ کے لیے ہیں, اس زندگی کو پانے کے لیے, اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے. اور جو لوگ سادگی کے ساتھ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے, پھر جب ان پہ مشکل آتی ہے تو پھر وہ خدا سے پتہ کیا کہتے ہیں, اے خدا ایسا نہیں کہ تجھ کو بھولا ہوا ہوں میں,
बस जिंदगी ने चैन से जीने नहीं दिया, इस जिंदगी ने चैन से जीने नहीं दिया। और वो शख्स बेचैन घूमता है जो गुनाहगार होता है, उसको तसल्ली नहीं होती, वो जितना भी मर्जी उसके पास विचार हो वो सुधर नहीं होता, इसलिए कि वो शख्स खुद गर्ज है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा के काम अंजाम देने के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं है, दिल की भी, बड़े दिल की जरूरत, साफ दिल की जरूरत है, अच्छी नीयत की जरूरत है। सारे काम खूबसूरती के साथ सरंजाम दिए जा सकते हैं। जिसने जवाब में कहा खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान ले आओ, सारी चीजें पूरी हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, भूख से भी निजात पाएगा, बीमारी से भी, जहनी बीमारी से भी, खुद परस्ती से भी, मुफाद परस्ती से भी, लालच से भी, हसद से भी तू निजात पाएगा, रिहाई पाएगा, आजादी पाएगा, रिलैक्स होगा, भागना नहीं पड़ेगा, इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी, बशर्ते कि तू उस पर ईमान ला। बस उन्होंने से कहा कि फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तेरा यकीन करेंगे कि तू यीशु मसीह है। तू कौन सा काम करता है? तू बड़ा काम तो करके दिखा, क्योंकि हमारे बाप दादा ने जो बियाबान में मन दिया था खाने के लिए, आसमान से मन बरसा था, तू को ऐसा निशान तो दिखा। चुनांचे लिखा है कि उसने खाने के लिए आसमान से रोटी दी। और आगे जवाब है इसका, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदावंद की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत से पाए। उन्होंने से कहा है खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। जिस रोटी की तू बात कर रहा है वो तो उस वक्त भक्ति थी ना, मन बरसता था, खाते थे, लेकिन जिस रोटी की तू बात करता है ये हमें दिया कर। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी नहीं। आज तक किसी नबी, किसी पैगंबर ने ये दावा नहीं किया, ना कोई कर सकता है यीशु मसीह के अलावा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं। ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कह सकते हैं। और उन्होंने दावा किया, कहा लोगों से जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना हो, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना हो। अगर ईमान ले आए मेरा, फिर हम आसूदा हो सकते हैं, इस भूख से बच सकते हैं। लेकिन वो चीजें क्या है जिसे मैंने आपने छोड़ा, क्योंकि हम पे असर हो गया है, उस वक्त के लोगों पर भी असर था, गैर कौमों का। आप पर, मुझ पर असर गैर कौमों का है, क्योंकि जहां बंदा रहता है ना, सादा सारा खरबूजे को देखकर मेरे और आपके भी काम वही हो गए होते हैं। ये हवाला निकाले, गौर से घर जाके पढ़ना है आपने, इफ्सियों वाला हवाला, यहाँ पे हदायत दी गई हैं, वो बातें छोड़ने के लिए कही गई हैं जो गैर लोग करते हैं, जो गैर कौमें करती हैं, वो मैंने आपने नहीं कर रहे हैं। आज आपने अपने साथ यही पैगाम लेके जाना। चौथा बात 17, यह भी नई जिंदगी की बात है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदा में जिताई भी देता हूं, जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तो मायदा को उस तरह ना चलना। अगर उनके अंदर बेहुदा ख्यालात हैं तो आप इस तरह से ना करें, आपके ख्यालात पाक हों, क्योंकि खुदा उस शख्स के ख्यालात, जज्बात, एहसासात पर कंट्रोल कर लेता है जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, जो लोग उस पर ईमान लाते हैं।
वो बेहुदा ख्यालात से बच जाते हैं। मैं और आप बेहुदा मुआशरे में रह रहे हैं, हर रोज नए केस, हर रोज बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती के केस हर रोज हो रहे हैं। बचाएं अपने बच्चों को। अगर आपके बेहुदा ख्यालात होंगे तो फिर आप उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि बच्चे भी जो कुछ हमें करता देखते हैं घर में वही करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने ये बात आपसे कही थी, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, मुआशरा भी ठीक हो जाएगा। अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा तो मुआशरा भी नहीं ठीक होगा। बेहुदा ख्यालात से जिस तरह वो चलते हैं आपने नहीं चलना। उनकी अकल तारीफ हो गई है, उन्हें खोटे और खरे की तो तमीज खत्म हो गई है, जायज और नाजायज की तमीज खत्म हो गई है, उनकी अकल तारीफ हो गई है। और उस नादानी के सबब से जो उनमें है, अपने दिलों की शक्ति के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज। क्या आप खुदा की जिंदगी से खारिज होना चाहते हैं? दावा करते हैं मैं और आप मसीही हैं, लेकिन अगर हमारे भी ख्यालात वही हैं, हमारे भी जज्बात वही हैं, हम भी वही कुछ करते हैं, हमारी अकल भी तारीख हो चुकी है, तो फिर हम खुदा की उस जिंदगी से खारिज हो चुके हैं। फिर हम दिखावे के लिए हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुन्न होकर शहवत परस्ती को अख्तियार किया, ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। आजकल गंदे काम भी हो रहे दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्लों में। आपको रोज सोशल मीडिया बताता है ये गंदे काम इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए इबरतनाक दौर है, बेशक शर्मनाक दौर है, बेशक तकलीफ का दौर है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए इबरतनाक है। हमने सबक सीखना है। मगर तुम एसेंट जॉन चर्च के लोगों, एमसी लोगों, तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई कि आपके ख्यालात बेहुदा हो, आप शहवत परस्त हो, नहीं, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी, सोना नहीं हो गए और उसमें ये तालीम पाई गई। क्या तालीम? चंद बातें हैं जरूरी सुनने। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। अगर चाल चलन ठीक नहीं है, अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, अगर गुफ्तगू ठीक नहीं है, ख्यालात ठीक नहीं है, इनको उतार डालो, जो फ्रेब की शर्तों के सबब से खराब हो जाती है। इन आदतों को छोड़ दे। मैंने एक दफा जिसमें कहा था कि जो सोच होती है ना, वो जज्बात बन जाते हैं। अच्छी चीजें सोचा करें। हर इतवार मैं कहता हूँ कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपकी सोच मुस्बत हो। मनफी होगी तो मनफी सोचेंगे आप, क्योंकि जो सोच है जज्बात बन जाते हैं, जज्बात अल्फाज बन जाते हैं, और अल्फाज, हाँ जी, हरकत बन जाती है। फिर हम उसी तरह की हरकतें करते हैं जो हरकतों में करते हैं, और फिर ये हरकतें धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता मेरी और आपकी आदत बन जाती है। फिर हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इसलिए खुदा की कलाम में लिखा है, तुम अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शर्तों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। यीशु मसीह को पहन लो, नई इंसानियत को पहन लो। मैं आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें, इस तरह के ख्यालात? इसका हल के इलाज देख लें, फिर मैं खत्म करूंगा। इलाज, क्योंकि ये सारी बातें आज के दौर की बातें हैं जो मैंने आपसे की हैं। जाके अखबार देख लें,
ٹی وی کھول کے خبریں سن لیں. ہر روز آپ کو ایسے لوگ جو بڑے لیڈر بھی ہوں گے, جو اوپر سے کچھ اور ہوں گے. ہم منافقوں کی ایسی بستی میں رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں وہ. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ ان ساری باتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی بات بس 25ویں آیت نوٹ کر لیں, ہائی لائٹ کر لیں. جن کے پاس آپ کے پاس پین ہے تو ہائی لائٹ کر لیں. علاج تعارف. تھرمامیٹر جب لگاتے ہیں تو تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ یہ شخص کو بخار ہے نا, علاج نہیں کرتا. علاج کس طرح سے ملتا ہے؟ دوائی کھانے طرح. یہ میڈیسن ہے. یہ سن لیں, علاج سن لیں. بےہودہ خیالات ختم ہو جائیں گے, شہوت پرستی ختم ہو جائے گی, غلط سوچیں ختم ہو جائیں گی. یہ کام کریں. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے. مشکل کام ہے؟ ہاں مشکل ہے. پڑوسی سے تب بولتے ہیں نہ پتہ لگ جائے, اتنی باتیں چھپاتے ہیں. لیکن پتہ چل جاتا ہے آج کی دنیا میں ہر چیز اوپن ہے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک اپنے پڑوسی سے سچ بولے, کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں, حصے ہیں جسم کے. اگلی بات, دوسری میڈیسن. کچھ گولی ہوتی ہیں, کچھ کیپسول ہوتے ہیں, کچھ سیرپ دے دیتے ہیں ڈاکٹر, ہے نا. اسی حوالے میں ہے. سن لیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, سچ بولنا شروع کر دیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی چوری کر لیتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں چھوٹی چھوٹی بھی ہم لے لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. گھر میں بہت ساری ہوتی ہے, لیکن بس وہ سوچ ایسی, جذبات ایسے, احساسات ایسے, نیا جاؤ بس چھوڑ دیں ان باتوں کو. آگے سیرپ آ رہا دینے کے لیے آسان باتیں بھی ہیں. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا چوری نہ کرے, بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. گندی بات, کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. جب وہ کہتے ہیں دوائی نہیں رہا, سیرپ پی لو گے کھانسی ختم ہو جائے گی. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ بچیں. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو, تاکہ اس سے سننے والے پر فضل ہو. خدا کے پاکوں کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر بخلسی کے دن مہر لگے. ہر طرح کی تلخ مزاجی, قہر اور غصہ, شرور, بدگوئی, یہ تو بڑی مشکل ہے. بدگوئی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ہر قسم کی بدخواہش میں تم سے دور رہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر مہربان ہو, نرم دل ہو, جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں, تم بھی ایک دوسرے کے قصور نہیں معاف کرو گے تو پھر خدا بھی نہیں کرے گا. اس لیے آئے ہم ان ساری باتوں کی اس لسٹ کو پڑھ لیں, ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ آسودہ بھی ہوں گے, رہائی بھی پائیں گے, چھٹکارا بھی پائیں گے, ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, لاسانی زندگی کے وارث بھی بن جائیں گے. میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئے ہم خدا کی حمد و تعریف, خدا کا شکر ادا کریں. زبور نمبر 148 نکالیں. کرو تین بڑے سب آسمان کی اونچائی, تعریف تعریف کرو.
तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, जो कि हम सब नालायक हैं। फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी इनकी सारी गरीबी फरोख्ती के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं। तो हम सबको इन हदियों को, नजरानों को, मनाजातों को, शुक्रगुजारियों को, मन्नतों को अपने हुज़ूर कबूल फरमा। अपने जलाल को इस्तेमाल कर, ये सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, उनकी शुक्रगुजारी दरख्वास्तों को अपने से कबूल फरमा। आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे, ताकि ये सब लोग हमेशा तेरे खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारें और इनके वसीले से दूसरे लोग बरकत पाएँ। इसे देखिए तकदीस कर हमारी शुक्रगुजारी को समझ हुआ खुदा बेटे और उसके नाम से मांग जमायत का जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैल की भी तकदीस कर, ताकि हम सबके लिए तरफ बदन और तरफ खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक ही रूप में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतबर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज़ादी के इस महीने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गुरों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सितारिश करते हैं। सब बोले कद्दूस 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 खुदा रब्बुल बारिक है वो जो खुदा के नाम से आता है और आने वाला आलम वाला पर होश। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसमें उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाह कर जहान के गुनाहों की पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़्र और मौत दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, परेशान लोगों पर रहम कर, इस मुआशरे पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, मास्टर विलियम जेम्स, मिस्टर अर्नेस्ट जॉन, भाई नईम बरकत और दूसरे तमाम लोगों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरे के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें बख्श दे और हमारे गुस्सों को मुआफ कर कि हम भी अपने किसी वालों को मुआफ करते हैं और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदा उनकी मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें। आए रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं जिन्हें, लेकिन तो वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। तेरी खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे की इसका गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे खुदा के कसूर में और हम इसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को अपना हाथ बढ़ाकर बरकत की दुआ दें, इत्मीनान की दुआ दें और कहें कि खुदा आपको इत्मीनान बख्शे, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं जो लोग अपने आप को तैयार करके आए हैं कि वो खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताजगी पाएँ। इस साइड के लोग इस तरफ आएंगे, इस साइड के लोग यहाँ पे, और जब आप शायरबानी में शरीक हो जाते हैं तो फिर पीछे से चले जाएँ। बच्चों को साथ ना लाएँ, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादिर मुतलक हमारे बाप, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे हमारे खुदा मसीह में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसकी नायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेल किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से वायद हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे नजर गुजारते हैं ताकि आप जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मामूल इबादत है। हमें फजल हो ताकि हम शान का शक्ल न बने बल्कि अकल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और खुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाजी और सल्तनत रखता है। आमीन। हम और खुशी और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काबिल मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम इज़्ज़तकार रिश्तेदार, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, मेडिकल के शोबा के तमाम लोगों के साथ और जिन बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं उनके साथ अब लेकर हमेशा तक होती रही है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमाएं बैठ जाए।